तकनीक में बहुत माहिर है ये। सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। बाहुबली रॉकेट ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया। चंद्रयान के लिए उनका अनुभव बहुत ज्यादा था। चंद्रयान 2 की नाकामी का पहले इन्होंने गहन विश्लेषण किया, फिर चंद्रयान 3 में सुधार किया गया। सोमनाथ ने मजबूत टीम बनाई और उसमें उत्साह भरा। गगनयान और सूर्ययान मिशन की भी अगुवाई कर रहे हैं एस सोमनाथ। सोमनाथ पहले साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक रहे हैं। इनका जन्म केरल के थुरावूर में हुआ है। इनके पिता हिंदी के जाने माने शिक्षक रह चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ाई की है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है एस सोमनाथ ने। अब ऐसे मौके पर एस सोमनाथ साहब को ही सुनिए क्या कह रहे हैं इस बड़ी कामयाबी के बाद। And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today. And we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing. कुछ और चेहरे जो हमारे वैज्ञानिक इस पूरे प्रोजेक्ट में लगे रहे, उसी में एक है ऋतु करिदल, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। इनके बारे में आपको बताऊं, इनके साथ साथ कई और वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में जब इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई हो। देखिए, ऋतु करिदल चंद्रयान 3 की मिशन निदेशक थी। ऋतु करिदल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली। ऋतु इसरो में 25 साल से काम कर रही है। इसरो की सीनियर साइंटिस्ट हैं। चंद्रयान 2 मिशन में भी शामिल रही है। मंगलयान मिशन में उप निदेशक थी। ऋतु को रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी की है और इसके बाद बेंगलुरु से एयर स्पेस की पढ़ाई की थी। इन्होंने भारत के बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में शुमार है। एक और नाम है पी वीर मुथुवे, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। चंद्रयान 2 में भी इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसरो में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में उप निदेशक रहे हैं। आईआईटी मद्रास से पूरी पढ़ाई की है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले। अगला नाम है कल्पना के, चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। कोरोना के दौरान भी मून मिशन का सपना इन्होंने नहीं छोड़ा। 4 साल से दिन रात लगी रही। डॉक्टर कल्पना नारी शक्ति का भी प्रतीक है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है वैज्ञानिक जो इस मिशन से जुड़ी रही, कल्पना के। This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team, and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of डिपार्टमेंट्स। अब आपको बताने जा रहा हूं, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बात हो रही है तो जरा अंतरिक्ष विभाग को भी जान लीजिए। ये है इसरो की बिल्डिंग, आप देख रहे हैं जो बेंगलुरु में इसरो की बिल्डिंग है। ये है इसरो की बिल्डिंग। यहां साइंटिस्ट रहकर काम करते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन भारत का इसरो की एक तस्वीर में ये दिखा रहा हूं, भारत की जब वैज्ञानिक जब काम कर रहे थे, भारत आजाद हुआ उसके बाद देख रहे हैं स्पेस क्राफ्ट को, आप देख रहे हैं बैलगाड़ी में जा रहा है। भारत ने ये दौर भी देखा। आज वो दौर है जब चंद्रयान चांद पर उतर रहा है। ये एक दौर है जब बैलगाड़ी में जा रही थी चीजें। अगली तस्वीर दिखाई। वो दौर भी था जब रॉकेट का एक हिस्सा साइकिल में जा रहा था। यानी इन्हें ले जाने के लिए भी हमारे पास संसाधन नहीं थे। तो इसरो ने कैसे सफर तय किया है, भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लंबा सफर तय किया, इसलिए उपलब्धि और ज्यादा है। ये देख रहे हैं, एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब रॉकेट साइकिल पर जाता था, और एक वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब स्पेस क्राफ्ट या मिशन जो अंतरिक्ष में भेजा जाना था वो बैलगाड़ी में जाता था। और अब ये चंद्रयान
1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकॉस्पर का गठन हुआ था। इसरो नहीं बना था। 1962 में जो बना था वो इनकॉस्पर था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के